ये मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी पे आधारित है जिसे अपने ही पड़ोस में रह रहे लड़के से प्यार हो जाता है और फिर आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और कब कब होता है, ये सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी लीड कास्ट यानी कि रकेल को दिखाया जाता है, जो कि पड़ोस में रह रहे एरिस हिडाल्गो के बारे में बता रही होती है। एरिस वही पड़ोस वाला लड़का होता है जिसे रकेल बचपन से फॉलो किया करती थी, पर वो इस बात से अब तक श्योर नहीं थी कि क्या एरिस को उसके बारे में पता भी है या नहीं। और यही हम देख पाते हैं कि रकेल ने अपने लैपटॉप में एरिस की फोटोज की पूरी एक फोल्डर बना रखी है और फिर एक सुबह वह यह देखती है कि एरिस का छोटा भाई अपोलो उसके घर के वरामदे में बैठ करके उसका वाईफाई यूज कर रहा है। रकेल को वहां देख करके अपोलो उससे यह बोलता है कि उसके भाई एरिस ने उसे यह बताया है कि वाईफाई की सिग्नल इसी घर से आ रही है, इस वजह से मैं वाईफाई यूज करने यहाँ आ गया। एरिस का नाम सुन करके रकेल मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो उठती है और फिर उसी रात जब रकेल सो रही होती है तब एरिस खुद रकेल की वाईफाई यूज करने उसके वरामदे में आ जाता है और जोर जोर से गाना बजाना स्टार्ट कर देता है, जिस पर रकेल की नींद खुल जाती है। पर जब वो यह देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरिस खुद है, इस पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके एरिस से म्यूजिक बंद करने को बोलती है, क्योंकि उसे सोने में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होती है। अगली सुबह हमें स्कूल में योशी को दिखाया जाता है, जो कि रकेल का लवर बनना चाहता है, पर रकेल उसे ऐसा लवर बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। स्कूल खत्म होने के बाद रकेल एरिस की फुटबॉल ट्रेनिंग देखने ग्राउंड में चली जाती है, जहां थोड़ी समय बाद ही बारिश आने लगता है, पर रकेल ग्राउंड से बाहर नहीं जाती। और फिर अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब एरिस अपने घर के लिए निकल रहा होता है तब रकेल भी उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है, पर एरिस घर न जा करके जंगलों की तरफ जाने लगता है। ये देखकर भी रकेल उसका पीछा करना नहीं छोड़ती, जिसके कुछ देर बाद ही एरिस उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जिस पर रकेल उससे यह बोलती है कि ये तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रही हूँ, जिस पर एरिस उससे यह बोलता है कि तुम तो मेरे टाइप की लड़की भी नहीं हो। इस पर रकेल उससे यह बोलती है कि ये तो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है, सो क्या तुम मेरे साथ वॉक कर सकते। इस पर एरिस उससे यह बोलता है कि सिर्फ एक शर्त पे, कि मेरा जहां मन करेगा मैं वहां तुम्हें किस करूंगा। इस पर रकेल रेडी हो जाती है, पर एरिस उसे बिना किस किए वहां से चलना स्टार्ट कर देता है। डिनर खत्म करने के बाद जब रकेल अपने कमरे में आती है तो वह यह देखती है कि एरिस वहां पहले से ही मौजूद है। एरिस को वहां देख करके रकेल चौंक जाती है, जिस पर एरिस उससे यह बोलता है कि मैं तो बस यहाँ अपना वो किस लेने आया हूँ जो तुमने जंगल में देने का वादा किया था। ये सुन करके रकेल एकदम निशब्द हो जाती है, जिसके बाद एरिस उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, पर बीच मझधार में ही वो उसे छोड़ करके वहां से चला जाता है। ये देख करके रकेल इसका बदला लेने का ठान लेती है और फिर अगली सुबह एरिस रकेल के पास आकर के उसे आज रात उसके क्लब में हो रही पार्टी में इन्वाइट करता है, जहाँ पार्टी में पहुंच करके रकेल एरिस को किस करना स्टार्ट कर देती है। पर इस बार रकेल उसे बीच मझधार में छोड़ करके वापस पार्टी एंजॉय करने चली आती है, जहां वो एरिस के भाई अपोलो को दारू पिला देती है। अंडर एज होने की वजह से अपोलो को दारू काफी ज्यादा चढ़ जाती है, जिस वजह से वो बिना किसी को बताए अपोलो को अपने घर लेते आती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही एरिस अपने भाई को ढूंढते ढूंढते रकेल के वहां आ जाता है। पर दारू ज्यादा पी लेने की वजह से वो इस समय अपने भाई को लेकर के अपने घर नहीं जा सकता था। इस वजह से वो आज रात रकेल के वहां ही रुकने का निर्णय लेता है, जहां सोने के बहाने एरिस रकेल के साथ हाफ इंटीमेट हो जाता है। और फिर अगली सुबह स्कूल में रकेल ये बात अपनी सारी दोस्तों से शेयर करती है कि कैसे वो कल रात एरिस के साथ एक ही बिस्तर पे सोई थी। स्कूल से जब रकेल अपने घर आती है तो वह यह देखती है कि एरिस ने उसे एक ब्रांड न्यू आईफोन गिफ्ट करा है, क्योंकि पिछली रात नशे में होने की वजह से अपोलो ने रकेल का फोन तोड़ दिया होता है, पर जो कि रकेल का पुराना फोन अब भी अच्छे से चल रहा होता है। इस वजह से वो एरिस का गिफ्ट वापस करने उसके घर चली जाती है, जहाँ पे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एरिस रकेल से बिना कुछ बोले गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके रकेल काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे यह लगने लगता है कि एरिस ने बाकी लड़कियों की तरह ही उसका भी सिर्फ इस्तेमाल करा है, जिस पर वो गुस्से में एरिस के द्वारा दिए हुए फोन को डस्टबिन में डाल करके रोते रोते अपने घर वापस चली आती है। रकेल के वहां से चले जाने के बाद एरिस को अपने सोफे पे उसकी नेकलेस पड़ी मिलती है, जिसे वो खुद पहन करके रकेल को अपनी एक फोटो भेजता है। अपनी नेकलेस को उसके पास देख करके रकेल उसे लेने वापस से एरिस के घर आती है, जहां एक बार फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और रकेल के सो के उठने से पहले ही एरिस वहां से चला जाता है, जिस पर रकेल को एक बार फिर से अपनी नादानी पे रोना आता है कि आखिर क्यों वो बार बार एरिस की बातों पे ट्रस्ट कर लेती है।
खुद को ऐसा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता देख करके रकेल एरिस को सबक सिखाने का ठान लेती है। इस वजह से वो अपने दोस्त योसी के साथ मिल करके खूब पार्टी करना स्टार्ट कर देती है, ताकि ये देख करके एरिस को यह एहसास हो सके कि उसने क्या चीज खोई है। पर पार्टी में ज्यादा पी लेने की वजह से रकेल को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। रकेल को ऐसी हालत में देख करके एरिस उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है, जहां एरिस उससे यह बताता है कि मैं सिर्फ इस वजह से तुमसे अपना प्यार शो नहीं कर पाता क्योंकि प्यार एक इंसान को कमजोर बना देता है और मैं वो कमजोर इंसान नहीं बनना चाहता। पर जो कि रकेल काफी ज्यादा नशे में होती है, इस वजह से उसे अगली सुबह एरिस की कही कोई बात याद नहीं रहती। पर एरिस रकेल के साथ फिर से सब कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप एक अच्छी नोट से स्टार्ट नहीं हुई थी। इस वजह से वो लाइब्रेरी में जा करके रकेल से सिर्फ एक और मौका मांगता है, ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। एरिस की आंखों में सच्चाई देख करके रकेल भी उसकी बात मान जाती है, जिस पर एरिस शाम में उसे अपनी डैड के ऑफिस बिल्डिंग के छत पे ले जा करके डिनर पार्टी की ट्रीट देता है। ये देख करके रकेल एरिस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक बार फिर इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद से दोनों की रिलेशनशिप एक नई उड़ान पकड़ लेती है। कि तभी एक रोज एरिस रकेल को अपनी डैड के ऑफिस पार्टी में इनवाइट करता है, जहां रकेल की माँ केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देख करके रकेल को खुद पे तरस आने लगता है कि आखिर क्यों वो बार बार एरिस की बातों पे विश्वास कर लेती है, जबकि एरिस सिर्फ उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। रकेल को ऐसे ही पार्टी छोड़ के चले जाता देख करके एरिस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इस बार रकेल उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होती। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख करके उसकी माँ उससे यह पूछती है कि क्या वो सच में एरिस से प्यार करती भी है या नहीं। इस पर रकेल हाँ बोलती है। ये सुनकर के उसकी माँ उससे यह बोलती है कि फिर तो यह गलत होगा अगर तुम अपने प्यार को पाने के लिए फाइट ही ना करो। अपनी माँ की ये बात सुन करके रकेल एरिस के घर जाती है, जहाँ एरिस का बड़ा भाई आर्टेमिस उसे एरिस से बिना मिले ही वहाँ से जाने को बोलता है, जिस पर रकेल एरिस को टेक्स्ट करके प्रॉम नाइट में आने को बोलती है, जहां वो उसका इंतजार करेगी। और जब एरिस प्रॉम नाइट में पहुंचता है तब उसे वहां योसी मिल जाता है, जो कि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड को हर बार चीट करने की वजह से मारना स्टार्ट कर देता है। और इसी लड़ाई के दरमियान एरिस स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जहां पानी में क्लोरीन ज्यादा होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब ये बात योसी रकेल को बताता है तब रकेल उसे जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकालती है और सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जहां वो कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब रकेल और एरिस अपना हर वक्त एक साथ बिताया करते थे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।